क्या अमेरिका ईरान के बिछाए जाल में फंस चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे एक ऐसे संघर्ष के बीच ले जाता है जहां जीत और हार के पारंपरिक मायने ही खत्म हो चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन का दावा तो बड़ा साफ था। सिर्फ कुछ दिन पहले 12 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने ईरान की नौसैनिक ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। उनके 58 जहाज डुबो दिए हैं। कागज पर तो ये एक जबरदस्त जीत लगती है ना? लेकिन जीत के इस दावे के कुछ ही घंटे बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से ये तस्वीरें सामने आती हैं, जलते हुए तेल के टैंकर। तो सवाल ये है कि अगर ईरान हार गया था तो फिर दुनिया के सबसे ज़रूरी शिपिंग रास्ते पर उसका कंट्रोल अब भी कैसे बना हुआ है? इस सवाल का जवाब दरअसल दो अलग अलग हकीकतों में छिपा है। एक वो हकीकत जो आधिकारिक बयानों में बताई जा रही है और दूसरी वो जो ज़मीन पर असल में हो रहा है। और ये टकराव बिल्कुल साफ है। अमेरिका का दावा है कि रास्ता सुरक्षित है, लेकिन सच तो ये है कि ईरान तय कर रहा है कि कौन सा जहाज वहां से गुजरेगा। वे कहते हैं कि ईरानी नौसेना को पंगु कर दिया गया है, लेकिन हमले तो रोज हो रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। 1 मार्च से लगातार हर दिन अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। असल में अमेरिकी जीत के दावे के बाद तो ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है, जो ये साबित करता है कि जल मार्ग पर नियंत्रण अभी भी उसी का है। तो इस तथाकथित जीत की असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है अमेरिका को? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 11 अरब डॉलर। सोचकर देखिए, ये रकम सिर्फ पहले 6 दिनों में अमेरिका के इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की है। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है जो सैन्य अभियान के जबरदस्त वित्तीय दोष को दिखाता है। और पैसों की कीमत के अलावा एक इंसानी कीमत भी है। अब तक 140 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये वो संख्या है जिसे जीत के शोर में अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन यही जमीनी संघर्ष की क्रूर सच्चाई है। और यहीं पर पूरी आर्थिक रणनीति की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सामने आती है। अमेरिका लाखों डॉलर की मिसाइलें दाग रहा है, जबकि ईरान जवाब में कुछ हजार डॉलर के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसा आर्थिक युद्ध है जिसे लंबे समय तक बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद तो अमेरिका को सूचना के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जब एक ईरानी स्कूल पर बमबारी हुई तो प्रशासन ने फौरन इसका ठीकरा ईरान पर ही फोड़ दिया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ये एक अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल थी जो अपने रास्ते से भटक गई थी। इस एक घटना ने अमेरिका की नैतिक और रणनीतिक साख को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें लगभग 200 स्कूली छात्राओं की जान चली गई। अब जरा इस पूरे संघर्ष के रणनीतिक हृदय पर आते हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया का सबसे जरूरी तेल पारगमन मार्ग है। मतलब दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि ये क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इतना अहम है। जब होर्मुज बंद होता है तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाती है। और यहीं वो सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति इस एक छोटे से जलमार्ग पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? जवाब ईरान की एक बहुत ही अनूठी सैन्य रणनीति में छुपा है। और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के कह सकते हैं कि सबसे अहम हिस्से पे ले आता है। ईरान की वो शानदार और हैरान कर देने वाली रणनीति जो एक महाशक्ति से लड़ने के लिए ही बनाई गई है। इसे मोज़ेक डिफेंस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मकड़ी का जाला जिसका कोई सेंटर ही नहीं है। आप एक धागा तोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा जाला नहीं गिरेगा। इसे सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, एक लंबा थका देने वाला युद्ध जीतना। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, कोई सेंट्रल कमांड नहीं है जिसे आप निशाना बना सकें। दूसरा, अगर आप एक कमांडर को मारते हैं तो उसकी जगह लेने के लिए 4 लोग पहले से तैयार हैं। तीसरा, युद्ध को तब तक खींचो जब तक दुश्मन थक ना जाए। और चौथा, हिजबुल्लाह जैसे सहयोगी गुट बिना किसी सीधे आदेश के भी हमला कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई अचानक बनाई गई रणनीति नहीं है। ईरान पिछले 20 सालों से इसकी तैयारी कर रहा है, जब से उसने अमेरिका को अपने पड़ोसियों अफगानिस्तान और इराक में लड़ते हुए देखा है। उन्होंने अमेरिकी युद्ध शैली का गहराई से अध्ययन किया और ख़ास तौर पर उसे हराने के लिए ही ये प्रणाली तैयार की। ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान उनकी रणनीति में उनके ज़बरदस्त आत्मविश्वास को दिखाता है। वे मानते हैं कि इस संघर्ष की टाइमलाइन पर उनका कंट्रोल है, अमेरिका का नहीं। तो आखिर में हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं आधुनिक असम्मित युद्ध की एक बिल्कुल नई हकीकत।
यह संघर्ष अब एक सैन्य अभियान कम और एक सोचा समझा रणनीतिक चाल ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग युद्ध की रणनीतियों का टकराव हो रहा है। अमेरिका का लक्ष्य है एक तेज और निर्णायक जीत, वहीं ईरान एक लंबा और थका देने वाला युद्ध चाहता है। अमेरिका की ताकत उसकी जबरदस्त मारक क्षमता है, तो ईरान की ताकत उसकी रणनीतिक सहन शक्ति है। एक तरह से ईरान ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी पारंपरिक सेना की कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। तो सबसे जरूरी बात निचोड़ ये है कि ये सहन शक्ति का युद्ध है और ईरान को लगता है कि उसके पास अमेरिका से ज्यादा सहन शक्ति है। वो जानते हैं कि वे सैन्य रूप से नहीं जीत सकते, लेकिन उनका मानना है कि वे अमेरिका को थका कर बाहर कर सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल रहा है? क्या अब जीत का मतलब दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसे इतना थका देना है कि वो खुद ही लड़ाई छोड़ दे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में वैश्विक संघर्षों की परिभाषा तय कर सकता है।